Good morning, class. Today in this class we are going to talk about the origin and evolution of एम्फीबिया। तो बच्चों जो है आज इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे जो है एम्फीबिया का origin हुआ और उसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो क्या है एम्फीबियन। सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि एम्फीबियंस फर्स्ट ग्रुप था वर्टिब्रेट्स का। ठीक है, जिन्होंने क्या करा, जिनके पास लिम्स डेवलप हुए। ठीक है, और ये ऐसे पहले एनिमल थे जो वाटर को छोड़कर लैंड पर आए। मतलब इनका जो सर्वाइवल था वो लैंड पर पॉसिबल था। हालांकि क्या है कि ये सिंपल और बहुत ही प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, और लेकिन एम्फीबियंस ने जो है बहुत सारी जो है डाइवर्सिटी है इनमें सर्वाइवल की। बहुत सारी स्ट्रेटेजी जो है डेवलप कर रखी है इन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए, और इसलिए ये इनको मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की जो है स्ट्रेटजी है इनके पास कि ये बहुत सारे हैबिटेट्स को जो है ऑक्यूपाई करे हुए हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल में भी है, फ्रेश वाटर में भी है ना। तो सभी पॉसिबल जो हैबिटेट्स हैं वहाँ पर ये हैं। On this entry, we will explain some of the aspects related to their evolution, explaining how our ancestors managed to get out from the water. तो इस क्लास में हम यही समझेंगे कि जो ये हमारे एंसेस्टर है ना, बेसिकली भाई फिशेस से जो है इनका विकास हुआ, और फिर इनसे जो है रेप्टिलिया का विकास हुआ। ठीक है, रेप्टिलिया से फिर एव्स और मैमल्स का विकास हुआ, और मैमल्स में हम हैं जो सबसे महानतम है। ठीक है, तो कैसे जो हमारे पूर्वज थे ये एम्फीबिया, मतलब कि ठीक है, एम्फीबिया कैसे जो है पानी को छोड़कर लैंड पर आए। तो अर्लीस्ट जो एम्फीबिया थे, शुरुआती जो एम्फीबिया थे, द अर्लीस्ट फॉसिल्स जो है एम्फीबिया का, टेट्रापोडा का, वो था लेब्रिंथोडोंटिया। लेब्रिंथोडोंटिया इसलिए बोला जाता था क्योंकि इनका जो डेंटाइन था, मतलब इनके टीथ का जो डेंटाइन था, उनका जो फोल्डर नेचर था, फोल्ड थे वो। ठीक है, और ये लगभग जो है 300 मिलियन साल पहले, 300 मिलियन ईयर्स पहले जो है ओरिजिनेट हुए थे, जब डिवोनियन पीरियड के समय। ठीक है, डिवो और ये फले फूले कार्बोनिफेरस और पर्मियन में, और उसके बाद जो है ट्राइसिक में जो है क्या हुआ, इनका एक्सटिंक्शन हो गया, विलुप्त हो गए ये। तो इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे बेटा कि कैसे जो है इनका इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो ये कोई सार्कोप्टेरिजियन एंसेस्टर है, ये वाला। ठीक है, और इससे सीलाकेंथ, रैप्टिसिशंस, और इसके बाद जो है इधर से ये लाइन निकली डिप्न्यूस्टिकी, इक्तियोस्टेगा, लेबिटोस्पंडी। ठीक है, डाइवर्स टेम्नोस्पेंडाइल ग्रुप्स, लिसा एम्फीबियंस। ठीक है, और इनसे जो है क्या बने, फ्रॉग्स बने। ठीक है, एक लाइन में फ्रॉग्स और टॉड्स, और कुछ बने सैलामेंडर्स और सिसिलियंस। ठीक है, और ये लाइन अलग चलेगी एंथ्राकोसोरिया, एमनियोटा, जिन्होंने जो है रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स का विकास करा। ये स्पेसिमेन सीलाकेंथ लेटिमेरिया चेलुमनी एक सार्कोप्टेरिजियन फिश है। माना जाता है कि इन्हीं से जो है हमारा विकास, मतलब एम्फीबिया का विकास हुआ है। ठीक है, तो कुछ मत हैं, कुछ अवधारणाएं हैं कि कैसे जो है विकास हुआ। तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि पिसिन एंसेस्ट्री। ठीक है, मतलब फिशेस, जो फिशेस थी, मछलियाँ थी, ठीक है, उनसे जो है एम्फीबिया का विकास हुआ। तो क्या कहता है कि पिसिन एंसेस्ट्री में इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट एम्फीबियंस हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्स फिशेस। तो ये सर्वविदित ज्ञात है कि मतलब सभी को ये एक्सेप्टेड है, सभी एक्सेप्ट करते हैं कि एम्फीबियंस का जो विकास है वो फिशेस से हुआ है, क्योंकि एम्फीबिया की बहुत सारी रिजेम्बलेंस है फिश से। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, दोनों के दोनों कॉर्ड ब्लडेड हैं, दोनों रेस्पायर करते गिल्स के द्वारा अर्ली लाइफ में। ठीक है,
कुछ केसेस में जो है पूरी लाइफ में, ठीक है। दोनों के पास एयर ब्लैडर्स हैं जो कि लंग्स की तरह वर्क करते हैं। फिशेज की तरह जो एक्वेटिक एम्फीबियंस है उनके पास जो है कैनाल सिस्टम होता है। डेसिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए एयर से दोनों के दोनों जो है क्या करते हैं, एग्स को जो है पानी में देते हैं, जहाँ पर जो है लार्वल डेवलपमेंट जो है सामान्य तौर पर चलता है। नेक्स्ट जो है डिवोनियन फिश, जो डिवोनियन टाइम के जो फिश थी उनसे जो विकास हुआ है। 3 मेजर ग्रुप्स थे एडवांस बोनी फिशेज के, और डिवोनियन पीरियड के दौरान एक्टिनोपटेरिजी, डिप्नोई और क्रॉसोपटेरिजी, ठीक है। और इनमें से क्वेश्चन ये उठता है कि इनमें से किसने जो है फर्स्ट एम्फीबियन का विकास किया। तो अगर बात करें एक्टिनोपटेरिजी की, तो एक्टिनोपटेरिजी आर फार ऑफ द मेन कोर्स ऑफ टेट्रापोड इवोल्यूशन बिकॉज ऑफ मैनी स्पेशलाइजेशन। तो ये तो बहुत दूर का जो है संबंधी है इसका, ठीक है। डिप्नोई की बात करें तो बहुत सारे फीचर्स जो है क्लोज रिजेम्बलेंस रखते हैं एम्फीबिया से एनाटोमी में और एम्ब्रियोलॉजी में, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज है। अगर मतलब इसको हम एंसेस्टर नहीं मान सकते एम्फीबिया का। पर्टिकुलरली क्या है कि स्केलेटन जो है इनके फिन्स का इज़ नॉट रेमिनिसेंट ऑफ दैट प्रिमिटिव टेट्रापोड, ठीक है। इस प्रकार जो ओल्डर व्यू था कि डिप्नोई ने जो है एम्फीबियंस का विकास किया, तो ये जो मत है ये ज़्यादा दिनों तक चला नहीं, ये माना नहीं गया। इनकी जो सिमिलैरिटी है प्रोबेबली रिजल्टेड ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ऐसा माना जाता है कि डिप्नोई और एम्फीबिया का जो मतलब विकास हुआ वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के कारण हुआ। On the other hand, it is now believed that earliest amphibians labyrinthodonts arose from primitive Crossopterygian fins. तो एक हाथ तो मतलब ये जो व्यू है ये माना नहीं गया, डिप्नोई से विकास हुआ है। दूसरा ये है कि जो क्रॉसोपटेरिजियन फिश है, प्रिमिटिव क्रॉसोपटेरिजियन जो फिशेज थी उनसे जो है लैब्रिंथोडॉन्ट्स यानी कि अर्लीस्ट एम्फीबियंस का विकास हुआ। अब बात करते हैं क्रॉसोपटेरिजियन एंसेस्ट्री। तो ओरिजिन जो है एम्फीबिया का कैन बी ट्रेस्ड बैक टू फ्रेश वाटर कार्निवोर्स रेप्टिस्टियन क्रॉसोपटेरिजियन ऑफ डिवोनियन पीरियड। तो इनका जो ओरिजिन है इनसे माना जाता है जो डिवोनियन पीरियड की जो क्रॉसोपटेरिजियन फिशेस थी, ठीक है। और कुछ जेनेरा है इनके, ऑस्ट्रोलैपिस और यूस्थेनोप्टेरॉन, ठीक है। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी जो है शो करते हैं अर्ली एम्फीबियंस के साथ। कौन थे अर्ली एम्फीबियंस? लैब्रिंथोडॉन्ट्स, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो अर्लीस्ट एम्फीबियन थे वो कौन थे? लैब्रिंथोडॉन्ट्स। तो ये जो क्रॉसोपटेरिजियन फिश हैं, ये जो जेनेरा हैं ऑस्ट्रोलैपिस और एस्थेनोप्टेरॉन, ये जो है बहुत सारी सिमिलरिटी जो है दर्शाते किसके साथ? एम्फीबिया के साथ, अर्लीस्ट एम्फीबियंस के साथ, विच आर एविडेंस ऑफ देयर क्लोज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और ये सबूत ही जो है इनके क्लोज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का एक वक्तव्य है। जैसे कि पेंटाडेक्टाइल लिम्ब जो एम्फीबियंस की सपोज टू हैव अराइजन फ्रॉम द क्रॉसोपटेरिजियन फिन लोब। तो जो उनके फिन लोब थे, ठीक है, फिन लोब थे उनके, और उनसे जो है माना जाता है कि एम्फीबियंस के पेंटाडेक्टाइल लिम्ब का जो है विकास हुआ। देयर आर क्लियर होमोलॉगीज है किसके बीच में? लिम्ब बोन्स जो है ऑस्ट्रोलैपिड की, क्रॉसोपटेरिजियन की और अर्ली टेट्रापोड्स की, लैब्रिंथोडॉन्ट्स की। तो उनकी जो लिम्ब बोन्स है ना, मतलब जो उनकी बोन्स है, जो लिम्ब में जो बोन्स पाई जाती हैं, एक तो क्रॉसोपटेरिजियन की बात करें तो ऑस्ट्रोलैपिड में, ठीक है, और अर्ली टेट्रापोड्स की जो बोन्स हैं उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटी है, बहुत सारी क्लियर होमोलॉगीज हैं। नेक्स्ट है कि इनकी स्कल्स और जॉ जो है सिमिलर है और कैन बी इक्वेटेड बाय बोन, ठीक है। दोनों रैप्टिस्टियंस और जो शुरुआती जो टेट्रापोड्स थे, दोनों के दोनों प्रेडेटर्स थे और इनके पास जो है शार्प स्ट्रॉन्ग टीथ थे। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इनमें जो बोन्स का अरेंजमेंट है क्रॉसोपटेरिजियन में और लैब्रिंथोडॉन्ट में वो लगभग सेम है, ठीक है। और लैब्रिंथोडॉन्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो है इनमें जो डेंटाइन की ना जो फोल्डिंग्स पाई जाती हैं, साथ में पिकुलर लैब्रिंथाइन इनफोल्डिंग है एनिमल की, ठीक है। पोजीशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल लेयर्स इज सिमिलर, तो दोनों की सिमिलर है पोजीशन। एयर ब्लैडर्स वर यूज्ड एज लंग्स
ठीक है, ड्यूरिंग शॉर्ट माइग्रेशन फ्रॉम पॉन्ड टू पॉन्ड, तो एयर ब्लैडर्स को जो है लंग्स की तरह यूज किया जाता है। इक्तियोस्टेगा एक प्रिमिटिव लैब्रिंथोडोंट फॉसिल है जो कि ग्रीनलैंड में पाया गया, और इसके पास जो है दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्रोसोपेटेरिजन और एम्फीबियन कैरेक्टरिस्टिक, और ये जो है ट्रांजिशनल स्टेज को जो है दर्शाता है इसकी, कि ये ट्रांजिशन स्टेट रही होगी इक्तियोस्टेगा। पॉसिबल पॉलीफाइलेटिक ऑरिजिन देखिए, द थ्री ऑर्डर्स ऑफ लिविंग एम्फीबिया एपोडा, यूरोडिला और एन्यूरा आर सो डिफरेंट, बहुत ही डिफरेंट है, इनमें डिफरेंस पाया जाता है। एज टू सजेस्ट अ पॉलीफाइलेटिक ऑरिजिन ऑफ एम्फीबिया, ऐसा माना जाता है कि इनका जो विकास है वो बहुत सारे पूर्वजों से हुआ, पॉलीफाइलेटिक, ठीक है। एरिक जार्विक ने जो है सपोर्ट करी डाईफाइलेटिक ऑरिजिन, मतलब इनका जो विकास है वो दो पूर्वज से हुआ। इन्होंने बताया कि ही सजेस्ट ऑरिजिन ऑफ यूरोडिला एंड एपोडा, ठीक है। इन्होंने बताया कि यूरोडिला और एपोडा का तो जो विकास है वो हुआ पोरोलैपिड रेबिडिस्टिशियन से, किसके थ्रू, लेपोस्पेंडाइल्स के थ्रू, जो कि एक ग्रुप था कार्बोनिफेरस और पर्मियन फॉर्म्स का। जबकि जो ओरिजिन है एन्यूरा का वो किससे हुआ, ऑस्टियोलैपिड रेबिडिस्टिशियन, किसके थ्रू, लैब्रिंथोडोंट्स के थ्रू। तो इनका मत था कि दो पूर्वज रहे होंगे इनके, ठीक है। और कुछ का मत था कि इनमें बहुत सारी विभिन्नता है एपोडा, यूरोडिला और एन्यूरा में, तो माना जाता था कि इनका जो है बहुत कुछ ज़्यादा पूर्वजों से जो है विकास हुआ है। लेकिन इनका जो व्यू था डाईफाइलेटिक ओरिजिन, एरिक जार्विक जो साइंटिस्ट थे, इनका माना नहीं गया, सभी के द्वारा माना नहीं गया। जो अन्य व्यू था, ट्रेस द एंसेस्ट्री ऑफ ऑल थ्री ऑर्डर्स फ्रॉम लेपोस्पेंडाइल्स, और कुछ का व्यू था कि जो ये तीनों ऑर्डर्स हैं ये लेपोस्पेंडाइल से हैं। अब कारण क्या था कि इनका जो ट्रांजिशन था फ्रॉम वाटर टू लैंड, मतलब इनको पानी से निकल के बाहर क्यों आना पड़ा। What was the need for early Crossopterygian to leave their aquatic habitat to come on land with unknown possibilities? तो मतलब क्या ऐसी ज़रूरत थी, ठीक है, कि जो अर्ली जो क्रॉसोपेटेरिजियन जो फिशेस थी उनको क्या ज़रूरत थी कि वो लैंड पर आएँ, ठीक है। तो यहाँ पर कोई थ्योरीज या एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन कुछ व्यू हैं जो कि बताते हैं कि डिवोनियन एक पीरियड था जिसमें जो है सीजन में जो है ड्राउट पड़ता रहता था, मतलब सूखा पड़ता रहता था, तो पॉन्ड और लेक जो है सूख जाते थे, ठीक है। कुछ जो स्पेसिफिक जो रेब्डिटिशियंस जो क्रॉसोपेटेरिजियन थी, उन्होंने अपने लो फिन्स को जो है काफ़ी हद तक जो है डेवलप कर लिया था, और जिस वजह से वो लैंड पर जो है चल सकते थे, मूव कर सकते थे, ठीक है। अब पीरियडिक स्केप्स मतलब कि लगातार, मतलब कभी कभी वो जो है जब ड्राउट पड़ता था तो लैंड पर आते थे, तो उससे क्या हुआ, इस तरह की घटनाओं से उनके जो लोब फिन्स थे वो पेंटाडेक्टाइल टेट्रापोड में जब जो है कन्वर्ट हो गए। मतलब एक पॉन्ड है, समझो, ऐसा समझने की कोशिश करो, एक पॉन्ड है, जब वहाँ सूखा पड़ेगा तो वहाँ के जो अर्ली जो क्रॉसोपेटेरिजियन जो फिशेस थी वो क्या करेंगी, उस पानी से, मतलब पानी तो ख़त्म ही हो गया ना, वो सूखा पड़ गया, तो वो बाहर आएंगी दूसरा पानी तलाश करने के लिए। तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, संघर्ष करना पड़ता था ज़मीन पर चलने के लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह की घटनाओं ने कई साल लग गए, और उनके जो लोब फिन्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, पेंटाडेक्टाइल टेट्रापोड्स में। अन्य व्यू जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में ड्यूरिंग डिवोनियन कंपेयर टू वाटर लैंड हैज़ मोर O2। दूसरा व्यू ये कहता है कि भूमि के पास, मतलब लैंड के पास जो है ज़्यादा O2 थी, ठीक है, एयर थी, फूड था, कवर था, शेल्टर था, ब्रीडिंग प्लेसेस थे। मतलब इनका मानना था कि दूसरा व्यू क्या कहता है कि भाई ये आपकी बात सही है, चलो ठीक है, ऐसा हुआ होगा, लेकिन एक व्यू ये भी है कि पानी की अपेक्षा, मतलब वाटर हैबिटेट की अपेक्षा जो है, जो लैंड हैबिटेट है, टेरेस्ट्रियल जो हैबिटेट है, उसके पास जो ज़्यादा O2 है, ज़्यादा ऑक्सीजन है एज कम्पेयर टू वाटर, और वहाँ ब्रीडिंग प्लेसेस ज़्यादा हैं, कवर ज़्यादा है, मतलब प्रोटेक्टेड एरियाज, फूड ज़्यादा है, एयर ज़्यादा है, तो ये भी कारण रहा होगा। ऑन द अदर हैंड लैंड हैज़ लेस इम्प्योरिटीज़ और लेस प्रेडेटर्स। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो है अशुद्धियाँ बहुत कम है और प्रेडेटर्स भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू वाटर। नेक्स्ट बात करें एडेप्टेशंस टू एम्फीबियस लाइफ, क्या क्या जो है
अनुकूलन था जो कि एम्फीबिया मतलब उभयचरों के जीवन के लिए ज़रूरी था। द ट्रांजिशन फ्रॉम वाटर टू लैंड वाज ग्रेजुअल, ये क्रमिक विकास था, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से वाटर से उठे और पानी लैंड पर आ गए, ये धीरे धीरे हुआ, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप था प्रोसेस। ये जो एम्फीबिया थे ये बहुत ही निम्नकारी और शुरुआती जो टेट्रापोड्स थे मतलब पूरी तरीके से अडॉप्टेड नहीं थे कि ये टेरेस्ट्रियल लाइफ गुजार सके जैसे कि रेप्टाइल्स गुजारते हैं, मैमल्स गुजारते थे, ठीक है। इनका जो ट्रांजिशन था वाटर से लैंड, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस थे जो कि प्रत्येक सिस्टम में हुए बॉडी के, ठीक है। और कुछ स्ट्राइकिंग मॉडिफिकेशंस थे जो कि एम्फीबिया के द्वारा एक्वायर्ड किए गए। जैसे कि पहले बात करें लोकोमोशन की, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी रिटेन्ड फॉर स्विमिंग, लिम्स डेवलप्ड इन प्लेस ऑफ पेयर्ड फिन्स, तो लिम्स को जो डेवलप कर लिया गया है पेयर्ड फिन्स के जगह। नेक्स्ट बात करें स्केलेटन, जो वर्टिब्रल कॉलम जो है बिकम्स मोर रिजिड, इनका जो वर्टिब्रल कॉलम था वो ज़्यादा रिजिड हो गया। पेक्टोरल गिर्डल ने जो है कनेक्शन लॉस्ट कर दिया किसी के साथ, स्कल के साथ। पेल्विक गिर्डल जो है अटैच होगी वर्टिब्रल कॉलम से और दोनों जो हाल्फ थे वो कड़े रूप से जो है अटैच यूनाइट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें मसल्स की, तो इनकी जो मसल्स थी वो मजबूत हो गई ताकि जो वज़न है उसको उठाया जा सके, इनकी बॉडी के वज़न को उठाया जा सके। रेस्पिरेशन के लिए जो गिल्स थे, ठीक है, वो रिप्लेस्ड हो गए लंग्स के द्वारा गैसेस एक्सचेंज के लिए। और जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन था उसने सहायता करी पल्मोनरी रेस्पिरेशन में, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो चेंजेस अकर टू प्रोवाइड फॉर रेस्पिरेशन बाय लंग्स एंड स्किन, तो लंग्स और स्किन के द्वारा जो रेस्पिरेशन होना था तो उसके हिसाब से जो है चेंजेस हुए। एक्स और डेवलपमेंट की बात करें तो एक्स छोटे और फिर भी इनको क्या करना पड़ता था, पानी में ही आना पड़ता था अंडे देने के लिए, क्योंकि वो जो है एयर से डेसिकेट होने का खतरा था, सूखा पड़ने का खतरा था उनका। डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है फिश की तरह ही थी। सेंसरी सिस्टम की बात करें तो एडिशन ऑफ मिडल ईयर कंटेनिंग अ बोन कोलुमेला ओरिस, तो मिडल ईयर का जो है विकास हुआ, इनमें एक बोन थी, बोन बनी कोलुमेला ओरिस, जो कि क्या करती थी वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट करती थी टिम्पेनम से इनर ईयर तक, ठीक है। स्किन जो है ट्रांसफॉर्ड हुई टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए ताकि डेसिकेशन ना हो सके। तो ये कुछ था इसके ओरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।